धन्यकार जी महापुरुषों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश निरंकारी का चैनल में। महापुरुषों, आज टॉपिक है और चर्चा करते हैं, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। महापुरुषों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, बात आ रही है कि हर मुश्किल का हल सतगुरु है। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये वाकई सच है कि हर मुश्किल का हल सतगुरु है और सतगुरु साथ देता है भक्त की हर मुश्किल में। लेकिन कब साथ देता है? जब हम सतगुरु को मानते हैं, सतगुरु से ज्ञान लेते हैं, तब वह सतगुरु हमें साथ देता है। अगर हम सतगुरु की बात या सतगुरु को नहीं मानते तो कैसे हम हर मुश्किल घड़ी को पार कर सकते हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सतगुरु की बात को मान रहे हैं या नहीं। अगर मानेंगे तो ही लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। सतगुरु भी तभी मदद कर पाएगा जब हम सतगुरु की शरण में रहकर उनसे ज्ञान लेंगे, शिक्षा लेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ये मुश्किल है, आप हमारा इस मुश्किल में हमारा साथ दें, हमारा मार्गदर्शन करें। एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, राम के टाइम की बात है। जब भगवान राम जी अयोध्या के राजा थे, तब च्यवन मुनि भगवान श्री राम के पास सहायता के हेतु जाते हैं और श्री राम से बताते हैं कि मधुरा देश में एक लवड़ासुर है जो कि ऋषियों और मुनियों को तपस्या यज्ञ नहीं करने देता। वह दुराचार्य है और उसका पापी है और पाप बहुत परेशान से हम आपके पास एक सहायता के लिए आए हैं। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आपकी सहायता जरूर होगी। वे च्यवन मुनि की सहायता करने के लिए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजते हैं और शत्रुघ्न से कहते हैं कि रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद लेते हुए च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचना। शत्रुघ्न अपने बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि शत्रुघ्न को विजय होने का आशीर्वाद देते हैं। शत्रुघ्न च्यवन मुनि के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। च्यवन मुनि शत्रुघ्न को बताते हैं कि तुम इतनी आसानी से लवड़ासुर को नहीं मार सकते, क्योंकि उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल है। जब तक उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल है, तब तक उसे मारना असंभव है। इस त्रिशूल में इतनी शक्तियाँ हैं कि त्रिशूल पर अस्त्र और शस्त्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर लवड़ासुर उस त्रिशूल को उस दुश्मन पर चला दे तो वो पल में भस्म करके उसके पास लौट आता है। उसे मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जब उसके पास वह त्रिशूल ना हो तभी उसे मारा जा सकता है। और उसके पास त्रिशूल सिर्फ सुबह के टाइम नहीं रहता, क्योंकि लवड़ासुर त्रिशूल की पूजा करके बाहर जाता है, तब उसके पास त्रिशूल नहीं होता और तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकार कर उससे युद्ध करके उसे मार सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, वह त्रिशूल अंदर लेने यानी कि अपने महल में ना जा पाए। अगर वह अपना त्रिशूल ले आया
तो तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उसे वरदान है, क्योंकि जब तक उसके पास त्रिशूल होगा कोई नहीं मार सकेगा। तो शत्रुघ्न कपिल मुनि का मार्ग यानी कि ज्ञान लेकर वैसा ही करते हैं और लवणासुर को मार देते हैं। अब बात ये समझने की है कि अगर वे समझदारी से शत्रुघ्न काम नहीं लेते तो क्या लवणासुर को मार पाते। तो जैसे शत्रुघ्न ने समझदारी से काम लिया, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन किया और महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लिया और चमन मुनि से मार्गदर्शन करने को कहा, तभी तो शत्रुघ्न लवणासुर से जीत पाया। अगर वैसा नहीं करता तो क्या जीत पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने अपनी समझदारी से काम लिया, सबका आज्ञा का पालन किया। तो ठीक वैसे ही हमें सबकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और सद्गुरु के चरणों में रहकर अपना मार्गदर्शन के लिए कहना चाहिए, और तभी सद्गुरु हम पे कृपा अपनी रहमत करेंगे। सद्गुरु तो चाहता है कि मेरे शिष्य सुखी रहें, खुश रहें, लेकिन डिपेंड है बस शिष्य के। अगर शिष्य इतना उत्सुक है गुरु के ज्ञान के, उनके मार्गदर्शन के, तो वह सही है, और अगर नहीं है तो कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का ज्ञान ही हमें पावरफुल और ताकतवर बनाता है। गुरु के ज्ञान से ही शत्रुघ्न लवणासुर को मार पाए थे। तो हमें भी हर मुश्किल की घड़ी को सतगुरु के ज्ञान से ही काटकर हमें अपनी विजय करनी चाहिए। इसी में ही हमारा सुख है, वरना नहीं। तो महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, अगर टॉपिक पसंद आया है, बात गुरु चर्चा अच्छी है लगी है आपको, तो आप इसको सबको शेयर कर दीजिए ताकि सभी समझ पाए और निरंकार परमात्मा का सभी लाभ ले पाए। महापुरुषों, दास फिर मिलता है एक अगली और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से दास निरंकार जी।